उसी चांद की जो बचपन से हमारे किस्से कहानियों का हिस्सा रहा है, उस चांद की जिसकी जानकारी हिंदुस्तान को 12,000 साल से है और पश्चिमी दुनिया को यही कोई 400 साल पहले से। इस पर बात आगे मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आज की बात यह है कि हिंदुस्तान एक बार फिर से अपने ऐतिहासिक गौरव यात्रा के तहत चांद की जमीन पर कदम रखने की कोशिश में एकदम नजदीक आखिरी पायदान पर पहुंच गया है। चंद्रयान तृतीय की बात कर रही हूं, जो अब से करीब 45 घंटे बाद चांद की सतह पर कदम रखेगा। भारत का चंद्रयान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर उतर जाएगा। हालांकि अब से कुछ देर पहले ये जानकारी मिली है कि हम इस बात की पहले परख करेंगे। इसरो की चीफ की तरफ से कहा गया है कि अगर हालात हमारे फेवर में रहे तो हम 23 अगस्त को लैंड कर जाएंगे, वरना इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है या पोस्टपोन किया जा सकता है। चंद्रयान तृतीय के बारे में आपको पहले यह बता दूं कि ये चांद के बेहद करीब है। अगर धरती पर इसका उदाहरण देकर समझाएं तो इसे ऐसे समझिए कि चांद और चंद्रयान तृतीय में इतनी दूरी है जितनी दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से रोहिणी की दूरी है, जितनी मुंबई के होटल ताज पैलेस से अंधेरी की दूरी है। चांद के एकदम पास पहुंचने के साथ ही हर नागरिक के मन में अब एक सवाल है कि चंद्रयान तृतीय है क्या और ये चांद पर पहुंच कैसे रहा है। अब इसे आसान शब्दों में समझिए। चंद्रयान क्या है और कैसे काम कर रहा है, इसको ऐसे समझिए कि भारत से चांद पर पहुंचने के लिए एक रॉकेट जैसी चीज है। जैसे आप एक शहर से दूसरे शहर सबसे जल्दी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुंच सकते हैं, ठीक वैसे ही चंद्रयान के जरिए 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को लेकर अंतरिक्ष रवाना हुआ। ठीक है, 14 जुलाई से 31 जुलाई तक चंद्रयान पृथ्वी की जो अंडाकार कक्षा है ना, यानी पृथ्वी के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहा। 1 अगस्त को चंद्रयान तृतीय ने पृथ्वी की कक्षा को छोड़ा और चांद की तरफ रवाना हो गया। मतलब आप उसे बाहर निकलने के लिए एक स्पीड की जरूरत थी उसे, और वो स्पीड जैसे ही उसने अपनाई उसके बाद वो बाहर की तरफ निकला, उस कक्षा से, उस ऑर्बिट से बाहर निकला। 5 अगस्त को चंद्रयान तृतीय चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, यानी चांद के चारों तरफ अब चक्कर काटना उसने शुरू कर दिया है। 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच 4 बार चंद्रयान तृतीय ने चंदा की कक्षा को बदला है, यानी चांद के वो और करीब पहुंचता गया है। 17 अगस्त को लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल, यानी पूरे यान से विक्रम अलग हो गया सक्सेसफुली। 18 अगस्त और 20 अगस्त को डीबूस्टिंग की गई और चंद्रयान अब चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने का ये रास्ता भी अंडाकार ही है, जिसमें चंद्रयान और चांद की कम से कम दूरी 25 किलोमीटर है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दूरी 134 किलोमीटर है। चंद्रयान तृतीय ने लैंडिंग से 2 दिन पहले ही एक और अच्छी खबर दी है। आपको चंद्रयान द्वितीय याद होगा, भारत का 2019 का वो मिशन जो 4 साल पहले असफल हो गया था। चांद पर लैंड करने से कुछ किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क वैज्ञानिकों से टूट गया था। चंद्रयान द्वितीय के लैंडर ऑर्बिटर मॉड्यूल का चंद्रयान तृतीय के लैंडर ऑर्बिटर मॉड्यूल से संपर्क हो गया है, यानी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इस बातचीत से चंद्रयान मिशन तृतीय सफलता की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई है। चंद्रयान द्वितीय यानी चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने ही चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की जगह पहचानने में भूमिका निभाई है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमने आपको ये बता दिया कि चंद्रयान के ऑर्बिटर और लैंडर अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अब असली परीक्षा है। आपके मन में सवाल होगा कि चांद की सतह पर कौन उतरेगा, कैसे उतरेगा और सतह पर उतरकर क्या करेगा। सवाल का जवाब भी दे देती हूँ। अभी चंद्रयान चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। चंद्रयान का लैंडर विक्रम अब अगले कदम के लिए तैयार है। चंद्रयान के 25 किलोमीटर दूर पहुंचकर लैंडर जो है वो विक्रम लैंडर जो है वो सीधे चांद की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। धीरे धीरे, ये देखिए आपके सामने हमने तस्वीरों के जरिए 20 मिनट में चांद पर पहुंचेगा विक्रम। इस दूरी को तय करने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा, और ध्यान रखिए कि यही समय सबसे क्रिटिकल होता है। चंद्रयान द्वितीय का संपर्क भी इसी वक्त टूटा था, बहुत फास्ट स्पीड में आया था, हार्ड लैंडिंग कर ली।
इस बार ऐसा नहीं होगा। विक्रम लैंडर इस बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी चांद की सतह पर गड्ढे और खाइयों से बचते हुए सुरक्षित धीरे से, एक तो आप धड़ाम करके नीचे गिरते हैं और एक धीरे धीरे आप नीचे की तरफ आएंगे, उसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। वो इस केस में होगा। इसके बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं। इसके पहिए चांद की सतह पर भारत के अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो बनाएंगे। वो पहियों में इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब चंद्रयान द्वितीय फेल हो गया तो चंद्रयान तृतीय के फेल होने के भी तो चांसेस हो सकते हैं। यहाँ मैं आपको थॉमस एल्वा एडिसन की एक बात याद दिला देना चाहती हूँ। वही एडिसन जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते वक्त एडिसन की 1000 कोशिशें बेकार हो गई थी। आप जानते हैं तब वैज्ञानिक एडिसन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने वो 1000 तरीके सीखे जिनसे इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं बनाया जा सकता। ये एक वैज्ञानिक का दिमाग है। एक वैज्ञानिक ऐसे ही सोचता है। Wanted to know about the issues that we faced during Chandrayaan 2 and how we are circumvented or solved those issues in Chandrayaan 3. Right. So we, instead of success-based design in Chandrayaan 2, we are doing a failure-based design in Chandrayaan 3. What all can fail and how to protect it. इसरो के वैज्ञानिकों को और भारत के लोगों को पूरा भरोसा है कि इस बार चंद्रयान तृतीय सफल होगा और हम चांद पर तिरंगा लहराएंगे। 23 तारीख को कुछ अगर मान लीजिए हमारे हिसाब का नहीं होता है, तब भी चंद्रयान तृतीय में इतना फ्यूल है कि वो 4 दिन तक लैंडिंग को टालने में सक्षम है। मतलब इसरो चंद्रयान को चांद की सतह पर उतारने का फैसला तभी लेगा जब हालात और जगह पूरी तरह से अनुकूल है, हमारी तरफ है। बहरहाल भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बनने से महज 25 किलोमीटर दूर है। अब तक रूस और अमेरिका के अलावा सिर्फ चीन ही चांद की सतह पर पहुंचा है और चंद्रयान तृतीय के चांद पर सुरक्षित उतरते ही भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चांद के दक्षिणी सतह पर पहुंचेगा। अगला जब हम शो करेंगे इसी पर, तब आपको बताएंगे कि ये इलाका आखिरकार क्यों इसरो की तरफ से चुना गया है। लेकिन इस वक्त अपने हाथ जोड़ लीजिए, दुआओं में हाथ उठा लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का ये जो मिशन है मून को लेकर, वो किसी भी कीमत पर सफल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।